पाकिस्तान सीनियर टीम जो है मेंस टीम, उनका एक अच्छा रन चल रहा है, जैसा कि हमने देखा दे वन 3-0 अगेंस्ट श्रीलंका इन द ओडीआई सीरीज, वाइट वॉश किया उनको, एंड देन अब जो ट्राई सीरीज शुरू हुई है उसमें दे वन बोथ देयर मैचेस अगेंस्ट जिम्बाब्वे एज वेल एज श्रीलंका। एंड श्रीलंका के खिलाफ जो कल मैच हुआ था वो ख़ास तौर पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीता है। सो दिस वाज गुड टू सी, इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस यस्टरडे। साहिबजादा फरहान ने बहुत ही आला इनिंग्स खेली। ही हिट अराउंड आई थिंक 80 ऑफ 45 बॉल्स और समथिंग लाइक दैट, 81 ऑफ 45। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी उन्होंने, एंड ही वाज ऑन टॉप ऑफ द श्रीलंकन बॉलिंग, उनको सेटल नहीं होने दिया। एंड जहाँ तक हमारी बॉलिंग की बात है तो कल अगेन आई थिंक नवाज़, ही इज़ बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म। इनफैक्ट अगर उसकी आप स्टैट्स उठा के देखें, ईयर ऑन ईयर स्टैट्स, so far this year his bowling has been the most impressive in the T20I format as compared to previous years. तो as a bowler मैं कहूँगा इस साल वो काफ़ी पीक कर रहे हैं, he is doing really well. Maybe he is getting the right conditions for doing that. लेकिन चलें, conditions को सही तरह यूज़ करना भी एक अच्छी क्वालिटी होती है एक बॉलर की, टू बी एबल टू यूज़ द कंडीशंस इन द राइट वे। और बैटिंग में भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं व्हेन एवर देयर इज़ अ नीड और रिक्वायरमेंट। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अच्छी एक ट्रैजेक्ट्री और एक अच्छा मोमेंटम और रन मिला है अब पाकिस्तान टीम को वाइट बॉल में एटलीस्ट। इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ भी T20s भी जीते, ODIs भी जीते, श्रीलंका से ODI सीरीज़ जीत ली, अभी ये जो ट्राई सीरीज़ है इसमें दे आर लुकिंग गुड, वेल बैलेंस लग रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इवन इफ़ यू आर डूइंग वेल, यू शुड ऑलवेज कीप फोकसिंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव द गेम। जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, शॉर्ट कमिंग्स हो गए हैं, उनको देखते रहें, एंड होपफुली द टीम विल बी एबल टू फाइंड दैट राइट कॉम्बिनेशन फॉर देमसेल्व्स गोइंग फॉरवर्ड इज़ वेल। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप में हमने जाना है दैट इज़ गोइंग टू बी इन श्रीलंका, तो वो देखना होगा कि वहाँ पे जिस तरह की पिचेस हैं, हमें उसके साथ किस तरह का बैटिंग कॉम्बिनेशन चाहिए, किस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सीमर्स डू वी वांट। सो अगर मैं मतलब बात करूँ, एंड आई बी ब्लंट, सलमान मिर्ज़ा एंड वसीम जूनियर राइट नाउ लुक लाइक अ बेटर ऑप्शन दैन हारिस रऊफ और नसीम शाह टू बी योर फ्रंट लाइन T20I बॉलर्स। आप उनकी लाइन देख लें, उनकी लेंथ्स देख लें, द वे देयर बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो एक डिसिप्लिन बॉलिंग कराते हुए नज़र आए हैं। दे आर नॉट लीकिंग टू मेनी रन्स, मिडल ऑफ द इनिंग्स में भी आके कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होगा, स्पेशली श्रीलंका की पिचेस पे, जहाँ अगर आपने एक्स्ट्रा रन्स दे दिए तो वहाँ आपकी बैटिंग शायद उन रन्स को कवर ना कर सके। तो इसलिए it's very important to have the right bowling combination, right attack going into the World Cup tournament. बैटिंग में अगर मज़ीद मैं बात करूं तो बाबर आजम ने T20Is में ही hasn't been able to show the same, उस तरह वो फ्लो में वापस नहीं आए। सेंचुरी मारी उसके बाद से इज़ नॉट रियली बीन एबल टू पोस्ट मीनिंगफुल स्कोर। ODI में जो तीसरा ODI था उसमें भी 30 समथिंग का नॉक किया उन्होंने, बट इट वाज अ कंट्रीब्यूशन। बट T20Is दोनों में ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू वेल। तो लेट्स सी, लेट्स होप ही इज़ एबल टू फाइंड कपल ऑफ मोर बिग स्कोर्स, थोड़ी सी एक कंसिस्टेंट रन उनकी परफॉर्मेंस का आए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। 100 का डक तो उन्होंने तोड़ लिया जो 2 साल में नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक कंसिस्टेंट कुछ 2-3 बिग स्कोर्स जो हैं वो एक कम अरसे में बैक टू बैक कर सकें। दैट विल ऐड टू हिज कॉन्फिडेंस। सलमान अली आगा, ही इज़ डूइंग वेल टू लीड द साइड, रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है T20I फॉर्मेट में, एंड आई थिंक ही इज़ टेकिंग दैट प्रेशर अ बिट टू मच। कल के मैच में मैं इतना रीड नहीं करूँगा, उस वक्त सिर्फ 14 रन रह गए थे, बॉल भी अच्छी पड़ गई थी, तो सो के हो जाता है। लेकिन फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस आई होप ही इज़ एबल टू हैव अ कपल ऑफ गुड गेम्स एज अ इंडिविजुअल, ताकि उनकी भी एक कॉन्फिडेंस अच्छी हो। इम्प्रूव्ड साइंस नज़र आ रहे हैं, कंसिस्टेंट साइंस नज़र आ रहे हैं, तो डायरेक्शन लग रहा है कि अच्छी जा रही है। आई होप वी कैन बिल्ड ऑन दिस, एंड आई होप वी गो इनटू द वर्ल्ड कप जो फरवरी में होगा विद अ वेरी कॉन्फिडेंट आउटलुक, विद अ कॉन्फिडेंट स्क्वाड, एंड आई होप कि जो हमारी मीडिया पे बरादरी बैठी हुई होती है, एक्सपर्ट्स की, एक्स क्रिकेटर्स की, दैट दे आर ऑल्सो ये समझें इस बात को कि अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है दैट्स जस्ट 2 months अवे, तो अपनी क्रिटिसिज्म्स को भी मेजर्ड रखें, अपने एक जो व्यूज़ हैं उनको भी मेजर्ड रखें। आपको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम बन के चलना पड़ेगा ऑफ द टीम। यू कांट कीप क्रिटिसाइजिंग देम। आपको हर अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी होगी कि भाई कोई फेलियर हुआ है तो उसके ऊपर पाउंस करके हम अपनी रेटिंग्स के लिए, व्यूज़ के लिए, वायरलिटी के लिए जो हम टीम के ऊपर अटैक करें।
थोड़ा सा इनकरेज करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें अपना भी, अपने एनालिसिस का भी, टीम को अच्छे सपोर्ट और माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करें फॉर द वर्ल्ड कप। 2 महीने रह गए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमने देखा है कि जो एक्सटर्नल नॉइज़ का है, अनफॉर्चुनेटली होना तो यही चाहिए कि प्लेयर्स, कोचेस, टीम्स वगैरह का जो एक्सटर्नल नॉइज़ को वो ब्लॉक आउट कर दें और मतलब ना सुने, एंड फोकस ऑन द गेम एंड एवरीथिंग। मच ईजियर सेड देन डन। तो इसलिए आई थिंक जो मीडिया पे बैठ के एनालिसिस करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई इख्तलाफात भी हैं तो एक तरीके से करें, एक टेक्निकल तरीके से आप क्रिटिसिज्म पेश करें। डोंट look like you're criticizing just for the sake of criticizing, या you're criticizing for virality। बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर पाउंस ना करें। तो एनीवे, आई होप कि ये मोमेंटम कैरी ऑन कर सकें। आज आई थिंक बैक टू बैक मैचेस थे इस वीकेंड, तो आज पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे का होगा T20, एंड होपफुली द टीम कैन कंटिन्यू ऑन देयर रन ऑन दैट। पाकिस्तान शाहीन्स के ऊपर भी आते हैं, बिकॉज दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते रहे। पहले तो ग्रुप स्टेज में हमने इंडिया को भी हरा दिया, इंडिया की एक टीम को, और कॉम्प्रिहेंसिवली हराया, और ग्रुप स्टेज में बाकी भी जो टीम्स थी उनको भी कॉम्प्रिहेंसिवली हरा के हम सेमीफाइनल में पहुँचे। एंड उसमें मास सदाकत हैज़ बीन अ ब्रेकआउट स्टार। PSL में भी उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए थे अपनी एबिलिटी के विद द बैट एंड विद द बॉल। एंड अब जो एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट हुआ है उसमें भी ही इज़ डन रियली वेल। विकटें भी नहीं उन्होंने, बैटिंग बहुत शानदार की, एंड इनफैक्ट आई थिंक ही इज़ द सेकेंड हाइस्ट रन स्कोरर सो फार एट द टूर्नामेंट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और जो हमारी सीनियर टीम ना कर सकी, हमारी A टीम जो है वो उन्होंने फिर से एक दफ़ा इंडिया की A टीम को हरा दिया। और ये पहले भी होता रहा है कि A टीम्स को हम फिर भी मुकाबला कर लेते हैं, उनके साथ हरा देते हैं, लेकिन जब सीनियर टीम की बारी आती है तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो आर टीम्स आर नॉट एबल टू डू वेल अगेंस्ट इंडिया, प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। और ये प्रेशर वाली जो चीज़ है ना, ये अनफॉर्चुनेटली एक हमारी क्रिकेटिंग कल्चर में ओवरऑल एक मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू बनता जा रहा है। बिकॉज इवन शाहीन्स का जो अब सेमीफाइनल हुआ था, अब नॉकआउट गेम है, प्रेशर है, फाइनल में जाना है, तो उसमें देव बीन बैटिंग रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत अच्छा करते रहे। बट सेमीफाइनल में आके एकदम से लग रहा था कि बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी हाथ पांव थोड़े फूलना शुरू हो गए थे। बैटिंग में भी रिकवर कर गए थे, वरना एट वन पॉइंट आई थिंक 66 for 5 थे अगेंस्ट श्रीलंका इन द सेमीफाइनल। फिर रिकवर करके 153 कर लिया उन्होंने, जो उस पिच पे थोड़ा लो स्कोर ही था, लेकिन चलें एक स्कोर उन्होंने लगा दिया। फिर बॉलिंग में आई थिंक श्रीलंका A टीम वर एट वन पॉइंट मतलब 73 in 8 overs या इस तरह कुछ जा रहे थे विद जस्ट 2 wickets डाउन। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन सुफियान मुकीन केम, बॉल्ड दैट टेरिफिक स्पेल, 3 विकटें उन्होंने ली, ज़बरदस्त विकटें ली। फिर उसके बाद साद मसूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने भी 3 विकटें उठाई। अहमद दानियाल ने अच्छी बॉलिंग कराई, ही गॉट अ विकेट और 2 आई थिंक, बट अच्छे स्पेल्स के साथ अच्छी बॉलिंग कराई, विकटें ली। एंड वापस पाकिस्तान शाहीन्स को गेम में लेके आ गए, काफ़ी अच्छे तरीके से लेके आ गए। बल्कि इस हद तक मैं कहूँगा कि एट वन पॉइंट पाकिस्तान वर डेस्टिन्ड टू विन, लेकिन फिर वहाँ पे एक श्रीलंका के जो लोअर ऑर्डर टेल लेंडर थे या लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने थोड़ा स्टैंड किया, ही स्कोर्ड क्वाइट अ फ्यू रन्स। हमारी जो फास्ट बॉलर्स वापस आए थे, शाहिद अजीज़ और उबैद शाह, दे डिडंट रियली हैव अ गुड आउटिंग विद द बॉल इन दैट गेम। तो काफ़ी हद तक क्लोज हो गया था मामला। आखिर में उबैद शाह के पास ओवर गया था, ही वॉज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑन द नाइट। 15 रन बचाने थे उस ओवर में, करते कराते आई थिंक 5 रन से जीता है पाकिस्तान। तो एनीवे जीत गया, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। फाइनल है, आज है फाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश, और ऑल द बेस्ट टू द टीम फॉर दैट। बांग्लादेश और इंडिया का भी जो सेमीफाइनल हुआ है इस टूर्नामेंट में काफ़ी हाई ऑक्टेन हुआ है, सुपर ओवर पे गई है कहानी, और बांग्लादेश काफ़ी फॉर्चुनेट तरीके से पहुंची है, बिकॉज उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ऑफ एग्जिटिंग द टूर्नामेंट थ्रू देयर मिस्टेक्स। बट एनीवे, इट शुड बी अ गुड फाइनल। होपफुली पाकिस्तान शाहीन्स कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, दे हैव बीन अनबीटन इन द टूर्नामेंट सो फार। जो एक बैड गेम होनी होती है, आई होप वो सेमीफाइनल में हो गई थी, जिसमें हम फिर भी जीत के निकल गए। लेकिन लेट्स होप कि आज फाइनल में देर बैक टू देयर बेस्ट, they give it their all, सब अच्छी गेम खेले, and all the best to the team. They performed really well, and congratulations to them nonetheless for the entire tournament so far, जितनी भी performance की है, and all the best to them for the final.